तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पन। तो चलिए आइए समझते हैं कि ये पन यानी क्या होता है और इसे कैसे हम राइटिंग्स और पोएम्स में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बात करें पन की तो पन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम शब्दों का खेल भी कह सकते हैं, जिसमें एक ही शब्द या उसके सिमिलर साउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दो या दो से ज़्यादा मीनिंग्स निकल सके। इसका मीनिंग होता है एक ही शब्द के दो या दो से ज़्यादा मीनिंग को चतुराई से प्रेजेंट करना, जिससे कि हास्य या फिर गहरा अर्थ सामने आता है। पन हमेशा थोड़ा सा क्रिएटिव और विटी होता है। ये शब्द खेल आपको हंसने पर मजबूर कर देता है और इसी वजह से पन्स काफ़ी पॉपुलर होते हैं, खासकर जोक्स एंड रिडल्स में। तो दोस्तों आई होप आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल चुका होगा कि पन यानी क्या होता है। अब चलिए इसे और भी अच्छे से समझने के लिए और इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम जो है वो इसे और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। दोस्तों ये पन जो है वो काफ़ी मशहूर है। इसमें फ्लाइज शब्द को दो तरह से इस्तेमाल किया गया है। पहले में इसका मतलब आता है कि समय जो है वो तेज़ी से गुजरता है और दूसरे में इसका मतलब आता है कि मक्खियाँ केले की तरह उड़ती है। हालांकि इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता है या फिर हमें कोई हंसी भी नहीं आती है, लेकिन जो पन है वो इसी तरह के होते हैं, यानी कि जिसमें जो है वो कोई लॉजिक नहीं होता है, बस जोक्स क्रिएट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। देन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है आई यूज टू बी अ बेकर बट आई कुडेंट मेक इनफ डो। यहाँ डो इस वर्ड के दो मीनिंग निकल कर आते हैं। पहला है रोटी बनाने का आटा, जो कि हमारा लिटरल मीनिंग होता है, और दूसरा है पैसे, यानी कि पैसे के लिए भी जो है वो डो का यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि मैं बेकर होकर भी जो है वो अपना डो नहीं कमा पाया, यानी कि हम दो मीनिंग ले सकते हैं। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि मैं एक बेकर होके भी जो है वो डो नहीं बना पाया, यानी कि लिटरल मीनिंग, और दूसरा है कि मैं एक बेकर होके भी जो है वो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पाया, यानी कि मैं खुद बेकर हूँ, हालांकि मैं जो है वो पैसे नहीं कमा पाया या फिर अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पाया। तो ये जो है वो थोड़ा ऐसा ह्यूमरस वे में इसे क्रिएट किया जाता है। देन इसी के साथ हमारा लास्ट एग्जाम्पल है आई टोल्ड माई वाइफ शी वॉज ड्रॉइंग हर आईब्रोज टू हाई, शी लुक सरप्राइज। यहाँ पर जो लुक है वो सरप्राइज का मतलब है हैरानी से देखना। यहाँ यानी कि यहाँ पर बताया गया है ना कि लुक सरप्राइज, तो उसका मतलब है कि हैरानी से देखना। साथ ही साथ ये जो आईब्रोज का ज़्यादा ऊपर चढ़ाना यहाँ पर बताया गया है, ड्रॉइंग हर आईब्रोज, वो भी जो है वो उससे क्या मतलब आता है कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज लग रही है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो बताने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि पन यानी क्या होता है और इसका यूज़ जो है वो राइटिंग्स में या फिर पोएम्स में कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।